हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 कलरव की किताब से नाव चली ये वाला पाठ। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें और नाव चली वाला पाठ निकालें। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। मेंढक, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरैला मित्र थे। एक दिन चूजे ने कहा, चलो हम सब घूमने चलें और दुनिया देखें। चींटी बोली, हाँ हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, हम सब नई नई चीज़ें देखेंगे। सब चल पड़े। चलते चलते एक झील के किनारे पहुँचे। अब हम आगे कैसे जाएंगे, ये गुबरैले ने पूछा। मेंढक बोला, हम तैर कर झील को पार कर लेंगे। हम तो तैरना ही नहीं जानते, हम क्या करेंगे, चूहे, चींटी और गुबरैले ने कहा। बच्चों, क्या आपने ये सोचा कि चूहे, चींटी और गुबरैले ने ऐसा क्यों कहा कि हम तैरना नहीं जानते? आपने देखा होगा कि मेंढक पानी में रहता है और आसानी से तैर लेता है, जबकि चूहे, चींटी और गुबरैला जमीन पर रहते हैं जो कि पानी में नहीं तैर सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। मेंढक हंसने लगा, बोला, टर टर टर, तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम अपने अपने घर लौट जाओ। यह कहकर मेंढक फिर जोर जोर से हंसा और पानी में कूद गया। उन चारों को बहुत बुरा लगा। वे झील पार करने की तरकीब सोचने लगे। अंत में उन्होंने एक उपाय खोज लिया। चूहा दौड़कर गया और अखरोट का छिलका ले आया। चूजा एक पत्ता ले आया। चींटी एक सरकंडा उठा लाई। गुबरैला बहुत देर बाद आया। वह अपने साथ एक लंबा सा धागा ले आया। बच्चों, उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों एकत्रित की? क्योंकि उन्होंने अब विचार बना लिया था कि हम इस नदी को किस तरह से पार करेंगे। क्योंकि वो तैर तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने शायद नाव बनाने का विचार किया। चारों मिलकर नाव बनाने लगे। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया। उसमें धागे से पत्ती की पोल की तरह बांध दिया। कुछ ही समय में उनकी सुंदर नाव बन गई। चींटी बोली, अब हम झील को पार कर लेंगे। उन्होंने अपनी नाव को पानी में उतारा और उस पर बैठ गए। चूहा नाव चलाने लगा। धीरे धीरे उनकी नाव आगे बढ़ चली। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का आशय ये हुआ कि अगर हम अपने मन में कुछ ठान लें, कुछ करने की आशा हो, हिम्मत हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है, आसान हो जाता है। जिस तरह से जो तैरना नहीं जानते थे, उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया, बुद्धि का प्रयोग किया और वो नदी को पार कर गए, यानी उन्होंने झील पार कर ली। अब बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जो आप अपने अभ्यास में देख रहे होंगे। सारे मित्रों ने क्या सोचा? मेंढक ने क्या किया? चूहे, चींटी, चूजे और गुबरैले ने झील कैसे पार की? इन सभी के उत्तर आप इस कहानी को पढ़कर अपने हिसाब से लिखेंगे। अगर फिर भी नहीं लिख सकते हैं तो इनके उत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।